हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों का आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में आगे क्यों बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का हिंदी का क्रैश कोर्स में 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन का पार्ट 12 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 11 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 11 तक की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप इसके 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए देर ना करते इस पार्ट 12 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी जी, तो पहले उनका नाम सिर्फ गांधी जी उनको बोलते थे, महात्मा की उपाधि उनको दी गई थी। तो इस महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए। और अगर आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही नया है तो आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करवाते हुए और समझाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन यह है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। भीमराव अम्बेडकर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, अर्थात ठाकुर ने दी थी। टैगोर को ठाकुर भी कहा जाता है, राष्ट्रगान के रचयिता भी यही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा जी को गांधी की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। गांधी जी का जन्म स्थान है, जो महात्मा गांधी जी थे उनका जन्म स्थान कहाँ है, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था। पोरबंदर में, सूरत में, साबरमती में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी की रचनाएं, मतलब ये 3 प्रकार का रचना दिया गया और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से इनकी रचना कौन सी है। शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी की रचना का नाम है शिक्षा और संस्कृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी की रचना का नाम है शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, जो गांधी जी की पत्नी थी उनका क्या नाम था। कस्तूरबा गांधी, कमला गांधी, विमला गांधी या फिर सरला गांधी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी नाम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा था। गांधी जी की माता का नाम क्या था, बतूलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई या फिर देवमती बाई। तो गांधी जी के जो माता का नाम था वह पुतली बाई था। गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई था, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आपको अच्छे से याद रखना है, गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली बाई। और गांधी जी की जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, मतलब इनमें से किस पुस्तक की गांधी जी ने रचना की है। महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्टस इन इंडिया, या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो गांधी जी के द्वारा रचित पुस्तक वह सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी ने रचना की है सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक की। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार को प्रस्तुत किया गया है, मतलब शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचयिता आपने पढ़ लिया कि महात्मा गांधी जी है। तो इसमें किसके विचार को प्रस्तुत किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू के। तो यह रचयिता महात्मा गांधी के, तो उन्होंने अपने ही विचार को इस शिक्षा और संस्कृति पाठ में प्रस्तुत किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, पाकजन्य, शंखनाद, हरिजन या फिर अर्चना। तो गांधी ने जिस पत्रिका का संपादन किया उस पत्रिका का नाम है हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया, तो गांधी जी ने किया। अच्छे से आपको याद रखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिजन। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, ये जो हिंद स्वराज इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब गांधी जी का जन्म दिवस कब था, तो 2 अक्टूबर को था। 2 अक्टूबर को हर बार गांधी जयंती मनाई जाती है। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो उनका जो जन्म दिवस है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस या फिर समरसता दिवस। तो गांधी जी के जन्म दिवस के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वे एक नर्म दल के नेता थे, वे अहिंसा को अधिक बढ़ावा देते थे। तो उस दिवस को, उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसा दिवस। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा, यांत्रिक शिक्षा को, अहिंसक प्रतिरोध को, योगाभ्यास को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अहिंसक प्रतिरोध। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि गांधी जी ने उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहा है। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, कृषि विकास होना चाहिए, भौतिक विकास होना चाहिए, फिर चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार, गांधी जी का कहना था कि स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का
चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होना चाहिए था? तो चरित्र निर्माण होना चाहिए था। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, कोई संस्कृति जो है वह कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता को त्याग दे, या फिर अगर वह अपनी नवीनता को प्राप्ति कर ले। तो कोई भी संस्कृति कब जब जिंदा नहीं रह सकती, जब वह दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करे। तो इसका सही आंसर, जब दूसरा का कोई बुरा चाहेगा तो वह कभी भी जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए कोई भी संस्कृति जब जिंदा नहीं रह सकती तब वह, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। दस्तकारी का क्या अर्थ है? जैसा कि आप जानते हैं, दस्तकारी शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये जो दस्तकारी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? यंत्र पर आधारित कौशल, हस्त कौशल, या फिर दस्तक देने वाला। तो दस्तकारी का अर्थ होता है हस्त कौशल, मतलब हमारी हाथ में क्या कला है, उन हाथ की कला को ये दस्तकारी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दस्तकारी का क्या अर्थ है? तो दस्तकारी का अर्थ है हस्त कौशल। अम्ल का अर्थ है, ये जो अम्ल है ये वो वाला अम्ल नहीं है, एसिड वाला अम्ल नहीं है, दूसरा अम्ल है अमल। तो अमल का क्या अर्थ है? व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ या फिर अस्वच्छ। तो जो अमल का अर्थ होता है वह व्यवहार होता है कि मतलब मैं इस पर अमल करूँ, मेरे व्यवहार का पालन करूँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अमल का क्या अर्थ होता है? तो अमल का व्यवहार करना अर्थ होता है। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? किताब के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, दस्तकारी, उद्योग के माध्यम से, या फिर में से किसी के माध्यम से? तो गांधी जी दस्तकारी मतलब हस्तकौशल या फिर उद्योग के माध्यम से शिक्षा देने के लिए पक्षधर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? यह एक रचना का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो यह किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, या फिर महात्मा गांधी की? अगर आप इन क्वेश्चंस को कंसंट्रेट माइंड करके पढ़ रहे होंगे तो हमें लगता है इसको थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में ही पढ़ाया था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप 100% इसका आंसर जानते होंगे। जल्दी से टाइप कीजिएगा संस्कृत सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। जस्ट पहले ही आपने इस वीडियो की शुरुआत में इस क्वेश्चन को पढ़ा था, बस उसी को पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया गया, पॉइंट ऑफ व्यू को आपको सिर्फ समझना है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना? तो महात्मा गांधी की, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? ये जो हिंद स्वराज है इसके रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद, या फिर राष्ट्रकवि दिनकर? तो हिंद स्वराज के भी रचनाकार मीन्स लेखक महात्मा गांधी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन है? तो जैसे कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका घुमा दिया गया। तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेगा, अगर उसको किसी भी तरीका से आपसे पूछ दिया जाए तो आप 100% उसका सही आंसर बताएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, हरिजन के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास, या फिर अज्ञे? तो हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन करते थे? हरिजन पत्रिका, बस उसी को घुमा के पूछा गया। तो हरिजन पत्रिका का संपादक थे महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते ताकि आगे कुछ रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर, या फिर 15 अगस्त को? तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे अहिंसा के लिए पूरा अपना प्रचार करते थे, इसलिए उनके जन्म की तारीख को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर को। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, मानवता का, या फिर विविधता का? तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा कब सहायक होती है? शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मिक विकास में, या फिर इन सभी के विकास में? तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा सहायक होती है वह इन सभी के विकास में सहायक होती है, शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में भी और आत्मा के विकास में भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के विकास में। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, या फिर जापानी? तो जो शेक्सपियर थे वे एक अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो जैसे कि आपने पढ़ा लियो टोल्स्टॉय के बारे में, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक भी लियो टोल्स्टॉय थे। इसके बारे में आपको सामाजिक विज्ञान में, इंग्लिश में, कई अन्य सब्जेक्ट्स में पढ़ना है। दूसरी प्रकार हिंदी में पूछा जाएगा कि टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के, फिर दक्षिण अफ्रीका के? तो जो टोल्स्टॉय थे वे किस देश के साहित्यकार थे? तो वे रूस देश के साहित्यकार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोल्स्टॉय रूस देश के साहित्यकार थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो इस चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। आप अच्छे से जानते होंगे कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टोल्स्टॉय, या फिर इनमें से किसी ने? तो शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हैं वे महात्मा गांधी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो आप अच्छे से जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप 100% बता दीजिएगा। जल्दी से आंसर टाइप कीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1860, 1869, 1877, या फिर 1879 ईस्वी को? तो 2 अक्टूबर तो सभी को याद रह जाता है क्योंकि गांधी जयंती इसी दिन को मनाया जाता है, लेकिन सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ईस्वी में कि कौन से डेट को हुआ था। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो आपको अच्छे से याद रखना किस स्थान पर हुआ था? पोरबंदर पर, और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था।
महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जस्ट इससे पहले हमें पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जिले में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। यंग इंडिया क्या है? जो यंग इंडिया है यह गांधी जी का क्या पत्रिका, नौजवानों का समूह, संस्था या फिर पुरस्कार है? तो यंग इंडिया उनका एक पत्रिका, जैसे कि उनका एक हरिजन पत्रिका था उसी प्रकार उनका एक क्या है, यंग इंडिया भी पत्रिका ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। शेक्सपियर किस रूप में माना जाते हैं? इससे पहले आपने पढ़ लिया कि शेक्सपियर एक अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो वे किस रूप में जाने जाते हैं? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, एवं फिर इनमें से किसी के रूप में नहीं। तो जो शेक्सपियर हैं वे कवि के रूप में भी जाने जाते हैं और नाटककार के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेक्सपियर एवं भी कवि और नाटककार दोनों के रूप में माने जाते हैं। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध या फिर आक्रामक प्रतिरोध? तो गांधी जी ने बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध की तालीम देने के लिए भरसक कोशिश की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध की। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन या फिर श्रीलंका? तो जो गांधी जी थे वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। जो गांधी जी थे वे दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? मतलब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भी गए थे, तो उनका दक्षिण अफ्रीका में रहने का कार्यकाल कब से कब तक? 1814 से 1914, 1893 से 1914, 1895 से 1916, 1897 1918 या फिर 1899 से 1920 ईस्वी तक? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने गए थे तो वे दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1893 से 1914 ईस्वी तक। गांधी जी के 2 हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, फिर अहिंसा और सत्याग्रह। तो आप अच्छे से जानते हैं कि गांधी जी के मात्र 2 ही हथियार थे, वे दोनों हथियार का नाम है अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा है उसका माध्यम होना चाहिए नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा या फिर सत्याग्रह? तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वह हस्तकला होना चाहिए, दस्तकारी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार वे उदात्त शिक्षा देते थे। तो ये उदात्त जो होता है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या? उदात्त का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या फिर पालन। तो उदात्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह श्रेष्ठ होता है कि तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम बहुत उदात्त हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, श्रेष्ठ का ही शाब्दिक अर्थ उदात्त होता है। गांधी जी का निधन कब हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो उनका निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को या फिर 30 जनवरी 1950 को? तो इसमें भी 30 जनवरी तो सभी बच्चों को याद रह जाता है, वे कंफ्यूज होते हैं 1947, 48, 49 या 50 में। तो गांधी जी का जो निधन हुआ था वह 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। मतलब 15 अगस्त 1947 को दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। वे देश आज़ाद करवाने के बाद ही उनका निधन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हुआ था। अब आपका ग्रामर से कुछ क्वेश्चन आएगा। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आंसर टाइप करते हुए चलिए कि अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द क्या है? पूर्णिमा, कालीमा, श्वेतिष्मा या फिर स्वर्गास? तो आप अच्छे से जानते हैं अमावस्या। अमावस्या का मतलब होता है अंधेरा। तो अंधेरा का विपरीतार्थक शब्द होता है उजाला। तो उजाला किसमें होता है? तो पूर्णिमा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द है पूर्णिमा। उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अपकार, सत्कार, आभास या फिर आदर? तो उपकार करना। उपकार का जो विपरीतार्थक शब्द होता है अपकार होता है, इंसल्ट करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अपकार है। सभ्य का विलोम क्या है? कुछ सभ्य, असभ्य, संस्कारहीन या फिर अनसभ्य? तो सभ्य का जो विलोम शब्द होता है वह असभ्य भी होता है और कुछ सभ्य भी होता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। एग्जाम में आपको कोई एक ऑप्शन रहेगा, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये दोनों के दोनों आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी, ए और बी दोनों होगा। सभ्य का विलोम शब्द कुछ सभ्य और असभ्य दोनों हो जाएगा। किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसे ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, अगर किसी शब्द का जो अर्थ होता है अगर उस शब्द का कोई ठीक विपरीत अर्थ दे तो उस शब्द को क्या कहेंगे? पर्यायवाची, विपरीतार्थक, उपसर्ग या फिर मुहावरा? तो जब उस शब्द के विपरीतार्थक शब्द को देता है तो उसे ही तो विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी याद रखें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अथ का विलोम शब्द है, यह जो अथ है इसका विलोम शब्द क्या है? इति, मार्त्य, अनर्थ या फिर सनात? तो अथ का जो विलोम शब्द होता है वह इति होता है, अथ इति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अथ का विलोम शब्द क्या है? तो इति है। अमर का विलोम शब्द क्या होता है? यह जो अमर है इसका विलोम शब्द क्या होगा? इति, मृत्य, अनर्थ या फिर सनात? तो आप अच्छे से जानते हैं अमर का विलोम शब्द मृत्यु होता है। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, मृत्यु होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा मृत्यु। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? इति, मार्त्य, अनर्थ या फिर सनात? तो अर्थ का तो विलोम शब्द इति होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है।
अर्थ का विलोम शब्द होगा इति और अर्थ का विलोम शब्द होगा अनर्थ। अनर्थ हो गया, अर्थ हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ होगा। अनाथ का विलोम शब्द क्या है, इति, मार्त या अनर्थ या फिर सनाथ। तो अनाथ का विपरीतार्थक शब्द होता है, विलोम शब्द होता है सनाथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है, बहुज्ञ, न्यून, चल या फिर अनावृष्टि। तो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, तो बहुज्ञ होता है, मतलब बहुत जानने वाला। अल्पज्ञ बहुत कम जानने वाला, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ होता है। अधिक का विलोम शब्द क्या होता है, बहुज्ञ, न्यून, चल या फिर अनावृष्टि। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप 100% दे दीजिएगा कि अधिक का विलोम शब्द क्या है, तो अधिक का विलोम शब्द न्यून होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक का विलोम शब्द क्या है, तो न्यून है। अचल का विलोम शब्द क्या है, बहुज्ञ, न्यून, चल या फिर अनावृष्टि। तो अचल, अचल, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह चल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अचल का विलोम शब्द चल होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, यह जो अतिवृष्टि है इसका विलोम शब्द क्या होता है, बहुज्ञ, न्यून, चल या फिर अनावृष्टि। तो जो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है वह अनावृष्टि होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, विराग, प्रतिकूल, चल या फिर अनावृष्टि। तो विराग का ही विलोम अनुराग होता है, अनुराग का ही विलोम विराग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा, विराग, प्रतिकूल, चल या फिर अनावृष्टि। तो अनुकूल, अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है प्रतिकूल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिकूल। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में इसका आंसर सहित पीडीएफ दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस वास्तव में पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और आप हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट्स में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में किसी भी चैप्टर के किसी भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।